हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लॉस एंड प्रॉफिट का पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें आपको कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे टाइप 2 हमने बना दिया आपको। टाइप 2 किस टाइप का? जैसे एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमने आपको, 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य मूल्य विक्रय 2 बार लिख दिया हमने, कोई बात नहीं। 41 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसको हम नोट कर लेंगे। एक विक्रय यहाँ से काट दीजिए, बेकार है, ठीक है। तो हमारे दे रखा 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, यानी हम इसको इस तरह लिखेंगे 25 SP फॉर्मूले के हिसाब से इक्वल वाई पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी कि 41 और CP। यहाँ से हम इनका अनुपात निकाल लेंगे। तो ये हमारा बनेगा SP बटे में CP इज इक्वल टू 41 बाई नीचे आ जाएगा 25। अब यहाँ से हमें CP की वैल्यू आ गई 25 और SP की वैल्यू आ गई 41। तो इन लोग का डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा 16 का। यानी जो हमें प्रॉफिट जो हमारा होगा वो कितने का होगा? 16 का होगा। हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटे में CP इंटू 100। तो जो हमारा प्रॉफिट हुआ है कितने का हुआ है? 16 का हुआ है। कितने से हुआ है? 25 से इंटू 100। 5 से काट देंगे, 25 चौको 100, यानी जो हमारे पास हो जाएगा 64। जो हमें प्रॉफिट हुआ है कितने का हुआ है? 64, यानी ऑप्शन हमारा बी सही है। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लाए लाभ और हानि का पार्ट नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखते हैं, ये सेम आपका पहले की तरह है। जैसे 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? सबसे पहले हमने बता दिया टाइप आपको, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 18 पेनों का क्रय मूल्य। तो ये आपका हो जाएगा 18 क्रय मूल्य मतलब CP, इसके बराबर है 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 12 SP। यहाँ से इनका अनुपात निकाल लेंगे, तो हो जाएगा CP बटे में एज इज इक्वल टू 12/18 हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तीन 18। तो हमारा CP का मान आ गया 2, SP का मान आ गया 3। तो हमें यहाँ से प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। तो हम लगा देंगे फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट बटे में CP इंटू 100। वैल्यू कीजिए, P का मान कितना है? 1, CP कितना हमारा 2 मल्टीप्लाई 100, काट दीजिए, कितना जाएगा? 50। तो ऑप्शन हमारा सी, दिस इज राइट आंसर। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। आज हम आपको सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के कराएंगे ताकि आपके दिमाग में सब बस जाए। देखिए इसका, एक आदमी 320 आमों को 400 आमों की लागत मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत है। सभी आमों का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। सबसे पहले दे रखा है 320, यहाँ पर आपका आ जाएगा 320, ठीक है। सेलिंग प्राइस SP कितने बराबर है? 400 आम, CP। अब इनका अनुपात निकाल लीजिए, SP बटे में CP इज इक्वल टू 400 बटे में 320। 0 से 0 कैंसिल, 8 7 8 5 40, 8 4 32। तो जो CP हमारा कितना के 4, SP हमारा 5, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का। तो हो जाएगा P बराबर 1। हमें प्रॉफिट हो रहा, परसेंटेज लगा दीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बटे में CP यानी कि क्रय मूल्य इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ? 1 का। CP कितना है हमारा? 4 मल्टीप्लाई बाई 100,
काट दीजिए, कितना जाएगा 25। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा करेक्ट बी। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या दे रखा था, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 32 SP इज इक्वल टू 38 CP। यहाँ से हम CP और SP का अनुपात निकाल लेंगे। तो हमारा क्या निकलेगा, SP अपॉन CP इज इक्वल टू 38। 32 नीचे आ जाएगा, इसके हो जाएगा 32। अब इसको काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो इनके कितना डिफरेंस आया, 3 का। तो हमारे फॉर्मूला होता है वो क्या होता है प्रॉफिट लॉस का, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो जो प्रॉफिट हमारा कितने का है, 3 का, CP हमारा कितना है 16 का, मल्टीप्लाई बाई 16। सिंपल करना है, सिंपल कर लीजिए, 2 अट्ठे 16, यहाँ आ जाएगा 50, 2 चक्को 8, आ जाएगा 25। तो जो हमारा आंसर आएगा 25 तिहाई 75/4। अब इसका आप डिवाइड कर लीजिए चाहे, तो जाएगा 4 एकम 4, कितना बचेगा 3, उड़ा लीजिए 5, 4 अट्ठी 32, कितना बचेगा 3, दशमलव लगाइए, 0 लगाइए, 4 7 28, 2 0 आई, 4 पंचे 20। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा C इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहा है, श्याम ने 100 पुस्तकें खरीदने में जो निवेश किया उनमें से 65 बेचकर उसे वह राशि वापस मिल गई, तो लाभ पैसे ज्यादा कीजिए। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, 100 पुस्तकें खरीदने में यानी कि CP जगह हमारा 100 CP इज इक्वल टू बराबर है किसके, 65 SP के। हमने आपको स्टार्टिंग से ही बताया था कि X वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है Y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। यहाँ से हम CP SP निकाल लेंगे अपना, CP बटे SP इज इक्वल टू 65/100। सॉल्व कर लीजिए 5 से काट के, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, यह आ गया 0। कितने का डिफरेंस है, 7 का। तो जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट बटे में CP इंटू 100। तो P का मान कितना हमारा 7, CP का मान कितना है 65 मल्टीप्लाई बाई 100। जब मल्टीप्लाई कर देंगे कितना वो 700/65। इसका भाग कर लीजिए, तो जो हम भाग करेंगे 65/700। सॉरी ये CP हमारे यहाँ 13 है, सॉरी यहाँ पर 13 हम 13 भाग करेंगे 13 से। जब हम 13 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 13 पंचे 65, कितना बचा 5, 0 13 39, बचा 1, यहाँ से 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 53 सही 11/13। ये हमारा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा A। हेलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया हुआ हमें, जब X वस्तुओं का क्रय मूल्य Y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% लाभ होता है। X और Y का अनुपात गा दीजिए। इसमें से थोड़ा सेम सवाल है आपका, बस इसमें एक आपको प्रॉफिट दे रखा है। तो जो दे रखा है प्रॉफिट, हमें पहले उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमें प्रॉफिट दे रखा है 25%।
यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25/100, तो 25 एकम 25, 25 चौको 100। ये जो हमारा होगा ये CP होगा। और प्रॉफिट कितना हुआ हमें? 1 का। यदि कोई वस्तु हम 4 में खरीदते हैं और प्रॉफिट हमारा अगर 1 का हो तो यानी कि उसको हम बेचेंगे कितने में? 5 में। यानी कि ये हमारा क्रॉस प्राइस हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, यानी CP हो गया और ये हमारा SP हो गया। और हमें फॉर्मूले के हिसाब से X वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर होता है Y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो X वस्तुएं यानी कि X इंटू CP इज इक्वल टू Y इंटू SP। अब हमें क्या क्या दे रखा है? X का मान X रहेगा, CP का मान हमें 4 दे रखा है, Y का मान Y रहेगा, SP का मान में 5 दे रखा है। हमें पूछा गया X और Y, तो X यही रहेगा, Y को हम नीचे ले आएंगे 5 और ये नीचे आ जाएगा 4। तो जो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा इसका? 5:4। ऑप्शन नंबर P। हेलो दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। वही सेम क्या बोला गया? 120 पेनों का क्रय मूल्य X पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि लाभ 25%। सबसे पहले हमें दे रखा है प्रॉफिट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 25%। 25% दे रखा है, तो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 25/100। जब सॉल्व करेंगे 25 कम 25 को 100, तो ये हमारा नीचे वाला होता है हमारा CP। ऊपर हमारा प्रॉफिट होता है, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। तो यहाँ से हमारा जो CP का जो मान निकला है वो निकला है 4। यदि कोई वस्तु 4 रुपये में खरीदी और प्रॉफिट हमें 1 का हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितने जाएगी? 5 रुपीज़ की। अब हम फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है? X वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर होता है Y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो X वस्तु कितनी? 120 इंटू CP इज इक्वल टू X पेनों, तो यहाँ पे X आ जाएगा और यहाँ पे SP आ जाएगा। ठीक है, 120 की जगह पे 120 रखिए। CP का मान दे रखा है 4, यहाँ आ जाएगा 4 बराबर X और SP का मान हमारा कितना है? 5। हमें X का मान पूछा गया है तो हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाई 4 बटे में 5। इसको आप काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 हो गया, 5 चक्को 20। तो X का मान क्या आ जाएगा हमारा? 120 24 गुणे 4 गुणा कर लीजिए, 4 चक्को 16, 5 से लगे 1, 4 दूनी 8, 1 9। तो ऑप्शन नंबर D इज राइट आंसर। हेलो दोस्तों, हमारा ये नंबर क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको सारे सवाल सेम करा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, एक ही बेस पे एक ही प्रोसेस पे। देखिए सवाल, 20 टेबलों का क्रय मूल्य X टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि इस सौदे में 25% का लाभ होता है तो X का मान। सेम सवाल 7 नंबर की तरह। सबसे पहले हमें दे रखा है प्रॉफिट, इधर रखा है 25%, तो हो जाएगा 25/100, 25 एकम 21 चक्को 100। तो जो हमारा 4 ये हमारा क्या होता है? CP, ये हमारा प्रॉफिट। तो CP अगर 4 है तो SP कितना होगा? 5। फॉर्मूला लगा दीजिए, 20 टेबलों का क्रय मूल्य, तो 20 इंटू CP इज इक्वल टू X टेबल इंटू SP। तो 20 की जगह 20, CP की जगह 4 आ जाएगा, X की जगह पे X और इसकी जगह पे 5। X का मान पूछा गया है 20 इंटू 4 बटे में 5, 5 चक्को 20, तो कितना जाएगा? 4 चक्को 16। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर। थैंक यू। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। बोले यदि 50 कलमों का क्रय मूल्य 60 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है?
तो वही सेम प्रोसेस, 50 कलमों का क्रय मूल्य हो जाएगा 50, क्रय मूल्य यानी कि CP बराबर है 60 कलमों के विक्रय मूल्य के। ठीक है, यहाँ से हम दोनों का वो अनुपात निकाल लेंगे, CP बटे SP इज इक्वल टू 60/50, 0 से 0 कैंसिल। CP मान कितना जाएगा 6 और SP मान कितना जाएगा 5। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ फॉर्मूले के हिसाब से। तो क्या होता फॉर्मूला, प्रॉफिट बटे CP इंटू 100। तो जो प्रॉफिट होता है कितने का हमारा आया, 5 में 1 का। CP कितना हमारा 6 इंटू 100, तो होते हैं 6, 2 पंचे 10, 0। 3 का अगर भाग करेंगे हम तो हो जाएगा 3 एक कम 3, 2 बचा, तो 3 छंग 18, तो कुल मिला के 16 48, कितना हो जाएगा सर इस बार 2 में 3। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, B। दिस इज राइट आंसर।